तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। चलिए हम लोग साइंस की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइंस। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, साइंस। SCIENCE, ठीक है ना। देखिए साइंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विज्ञान। एकदम ओपन माइंड से पढ़ो, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री होकर के एकदम अच्छा से अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि आपको पेपर देना, आपको अच्छा से मेहनत करना है और आगे कंपटीशन का भी तैयारी करके आपको आगे जो है निकलना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे आप लोगों को लेकर चलते हैं कि साइंस में हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे थे, ठीक है ना। क्लास 10वीं का साइंस हम लोग पढ़ रहे थे और यह जो है लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। इसमें आप जो है बने रहिए और अपनी मेहनत आप बरकरार रखिए, ठीक है ना। ताकि देखिए आप तैयारी करना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, बस पढ़ो मेहनत से। मेहनत से पढ़ो, बाकी कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक ठाक से बैठ करके देखो पढ़ाई कैसे करते हैं। बैठ करके किताब ले लो, कॉपी ले लो, जो भी नियम लिखवाएगा उसको ले लो और अपने मन से समझने का प्रयास करो। उसको समझ समझ के पढ़ा जाता है। क्या करके पढ़ा जाता है, समझ में। नहीं खाली किताब ले ले, टीरी टीरी पढ़ाई शुरू कर, इससे कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रही है बात। अगर आप पढ़ना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है अपनी जो है मेहनत बढ़िया से स्टार्ट कर दो, ठीक है। सारे सब्जेक्ट को बराबर पढ़ो। हर एक सब्जेक्ट का जो अपना टाइम टेबल बना लो। 3 सब्जेक्ट सुबह बना लो, 3 सब्जेक्ट शाम को बना लो और उसको टाइम से क्या करो, पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ोगे तभी होगा। देखो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो नकल से पास हो जाएंगे। नकल से पास होके तो क्या मतलब बना लेगा, क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, ठीक है। बस वो नकल नकल ही रह जाएगा, वहीं तक सीमित रह जाएगा, ठीक है। इसलिए मेहनत करो। मेहनत का कोई दुनिया में जवाब देने वाला नहीं, समझ लो। किसी का औकात नहीं कि मेहनत को पीछे छोड़ दे, ठीक है ना। इसलिए बस तुम जो है बस फोकस करो अपनी स्टडी पे। पढ़ाई के अलावा और कुछ मत देखो, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड का पेपर है। इसलिए मेहनत लगातार करो और ये वीडियो को जो है अन्य बच्चों के पास भी शेयर करो ताकि जो सारी चीजें मिलती रहे, ठीक है। चलिए इसमें हम एक आज सूत्र को सीखेंगे। देखिए हम क्या बोलते हैं, दर्पण द्वारा क्या वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध, ये आज हम सीखने वाले हैं। फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। आज आप ध्यान से देखो, ये आपका पूरा हेडिंग है, ठीक है ना। ये हेडिंग है, बहुत बढ़िया से आपको फार्मूला सिखाया जाएगा और उस पर न्यूमेरिकल भी मिलता है। बहुत अच्छा से न्यूमेरिकल आपको मिलेगा और आप बढ़िया से उसको सीखेंगे। इस पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम चूंकि सोच रहा है कि हमको यही टॉपिक बनाना है, ऐसा ही हमको क्या करना है, पूछना है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले कोई भी आपका दर्पण हो, ठीक है ना। चाहे वो आपका कौन सा दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, चाहे कौन सा दर्पण हो, अवतल दर्पण हो। जैसे देखिए ये कौन सा दर्पण है बच्चों, बताओ। ये कौन सा दर्पण है, ये आपका है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। ये कौन सा दर्पण हो रहा है बच्चों, ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है ना। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अवतल दर्पण है, मतलब इसका परावर्तक तल क्या हुआ है, धंसा हुआ है, दबा हुआ है, देख रहे हो। और ये क्या है, उत्तल दर्पण। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इस यहाँ तक बढ़ा तो ये भी क्या है, मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है, पी से दर्शाते हैं। इसमें भी क्या होगा, ध्रुव होगा, पी होगा। मतलब एक अवतल में ध्रुव होगा और एक उत्तल में ध्रुव होगा, ठीक है ना। तो अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव, और यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा, सी होगा। जिसको हम लोग ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं, कैपिटल आर कहते हैं। मतलब यह जो होता है वक्रता त्रिज्या, आर होता है कर्वेचर रेडियस होता है, ठीक है ना, या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, राइट। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से ये पूरा आर हो गया। अब हमको लाना है फोकस। तो फोकस किसको कहते हैं, बस इतना ध्यान से समझ जाइए कि फोकस हम किसको कहते हैं। तो फोकस बच्चों ध्यान रखना कि सी और पी के मध्य भाग को, जो बीचों बीच में भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, ठीक है ना। सी और पी के यानी कि वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग फोकस कहते हैं। प्रकाश किरण जो है यहाँ से होकर जब जाती है तो आगे से निकल जाती है, ठीक है ना। तो इतनी आपको बातें ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ इधर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला आप दोनों में कैसे बना सकते हो, देखिए यहाँ से यहाँ सी है और यहाँ से यहाँ क्या एफ है और ये भी क्या है, एफ है, ठीक है। आप ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हो। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि सी पी बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, कैपिटल आर। अरे सी और पी कैपिटल आर है, देख रहे हो, ये दिख रहा है बच्चों, देखो देखो दिख रहा है, कितना आसान।
मतलब कोई टफनेस इसमें है कुछ नहीं है बच्चों, बस सिर्फ जो है अपनी लगनता, अपनी पढ़ाई जो है बस बरकरार रखो, मेहनत करते रहो, समझते रहो, जहां ना समझ में आए वहां पूछते रहो। आगे हम जो है बनाएंगे, आपको इसमें पढ़ाएंगे कि जो है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कितने प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा था, 6 प्रकार से प्रतिबिंब का बनना आपको सिखाया गया था, ठीक है ना। वो आगे हम उसमें सिखाएंगे उत्तल दर्पण के द्वारा भी प्रतिबिंब का बनना आपको सिखाएंगे। तब तक ये फार्मूला एक छूटा हुआ था पीछे, उस फार्मूले को हम क्या कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, उस फार्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो आर हो गया। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सी पी बराबर हम क्या देख रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, सी एफ को जोड़ रहे हैं, और किस प्लस किसको जोड़ रहे हैं, प्लस एफ पी को जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, एफ पी को। देखिए ध्यान से देखिए, सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी, तब जोड़िए, सी पी की जगह पे क्या है, आर है, बराबर सी एफ की जगह पे क्या है, एफ है, प्लस इसके जगह पे क्या है, एफ है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एगो एफ टू एफ। तो बताओ बच्चों एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई टू, यही हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है। यही क्या है, सूत्र है हमारा, सूत्र का निगमन हो गया। बहुत अच्छा से हम लोग क्या कर लिए, इसको समझ लिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी आओगे, यहाँ भी एफ बराबर क्या बन जाएगा, आर बाई टू बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूले जो है आप बहुत इजिली क्या कर सकते हो, बना सकते हो। फार्मूले बना के देखो, इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम रख देगा, कहेगा कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, चाहे 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान। देखो न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं, पहले ध्यान से सुनिए। न्यूमेरिकल हल करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, जो भी मान दिया रहता है उस मान को हम लिख लेते हैं, उसमें से कोई पूछा रहता है उसका आंसर हम फार्मूला पे भर के क्या करते हैं, निकालते हैं। कभी कभी 2-3 पूछ देता है तो उसमें जो है भर करके इधर उधर करके हम मान को फाइंड आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बस इतनी बातें आपको पता रखना है। ये बड़ा वाला फार्मूला जो है एफ बराबर क्या होता है, आर बटे 2, दोनों लेंथ दोनों दर्पण के लिए आपका यही हो जाए। समझ में आ रही है बात, मतलब कि इसमें आपका जो है कुछ इसमें जो है थी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ठीक से पढ़ो बच्चों, तब क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। कभी क्वेश्चन कोई बाहर नहीं बनता है, बस सारे प्रश्न यहीं से आते हैं। थोड़ा सा ये चीजें होती है कि मेहनत बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत दिक्कत होने लगती है, ठीक है। इस फार्मूले को दिमाग में सेट कर लेना, बढ़िया से याद कर लेना, बढ़िया से पढ़ लेना, ताकि आपको पढ़ने समझने में कोई दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रही है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। इस फार्मूले को नोट कर लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख रहे थे हम लोग, ठीक है। देखिए उसी वीडियो को आगे की हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। कई प्रकार से बनना था, 6 प्रकार से बनना था। 6 में हम आपको कुछ सिखाए हुए थे। 6 में आपको जैसे हम बता दिए थे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु, देखो सबसे पहले बता रहे हैं कि वस्तु जो है कैसे रखते हैं, ध्यान रखिएगा। वस्तु हमेशा जो है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। सब चीजें बार बार बनाओ ना, बनाने से देखो याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने से सारी चीजें क्या हो जाती हैं, याद हो जाती है। बस आप बनाना क्या करो, सीख जाओ। बनाना अगर आप सीख गए, बाकी दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। वस्तु को हम अनंत पे रखे थे पहले, वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे। तो वस्तु अनंत पे रखेंगे तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की कहाँ से होकर चली जाती है, फोकस से चली जाती है। इधर से भेजो इधर से चली जाएगी, इधर से भेजो इधर से, अर्थात इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है सर, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया। एग्जामिनर अगर पूछ दिया क्वेश्चन आराम से बता सकते, तो बताओगे ना, क्या दिक्कत है इसमें, कोनो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम केवल जो है थोड़ा सा भ्रम पैदा कर ली हो कि हमको नहीं याद होगा, रटेंगे सर, क्या रटना है इसमें, कुछ नहीं रटना है। आगे और बना सकते हो, इसमें देखो ये बना रहे हैं हम, कैसे जल्दी जल्दी बना रहे हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि वस्तु को कहाँ रखा गया है, सी है, एफ है और ये क्या है, पी है। अब वस्तु को उठाएंगे तो सी और एफ के बीच रखा गया है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने प्रकाश के लिए यहाँ से ऊपर तथा यहाँ से ऊपर जाने प्रकाश के लिए सीधे निकल जाती है, जहाँ काटती है वहां पर प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा बना बनाकर आप घर पे प्रैक्टिस करो, बनाओ बार बार, नहीं तो पेपर में जानते हो पता है रट कर आप जाते हो, रट कर जाते हो, अब भूख दे भुला जाते हो। बच्चा रटता है, खूब रटता है, कहता है वाह मार धई के जो है पूरा रट जाओ, रट के जाओ। एक क्वेश्चन तुम रट के नहीं लिख पाओगे,
आज समझ के सहारा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि शुरू से मेहनत करो, शुरू से संघर्ष करने वाले बच्चे, स्ट्रगल करने वाले बच्चे टॉप बनते हैं, टॉपर में, टॉप लिस्ट में आते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि वो शुरू से मेहनत किया। देखो मेहनत करने और ऐसे जुमलेबाजी करने में बहुत अंतर होता है। मेहनत मेहनत होता है, मेहनत हमेशा अच्छा फल देता है अपना, ठीक है ना, और वो फल कैसा होता है, मीठा होता है। बिना मेहनत का फल अगर मिल गया ना तो फिर वो फल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि हमेशा मेहनत करो, स्ट्रगल करो, प्रतिदिन बना बना कर सीखो, अगली स्थिति तुम बना लो ऐसी, ठीक है, अगली स्थिति क्या कर लो, बना लो, अपने मन से सारी चीज बना बना करके प्रैक्टिस करो। 6 प्रकार का प्रतिबिंब आपका किसके द्वारा बन जाएगा, अवतल दर्पण के द्वारा बन जाएगा। और स्थिति कहीं को भी देखो, याद मत करना, स्केल है, इंचिन है, स्केल से प्रतिबिंब खींचोगे अपने आप बता देगा कि कहाँ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। हमें आराम से बना के लिख लो चुपचाप एग्जाम में धीरे से। बच्चा तुम्हारा जो अगल बगल वाला बैठा रहेगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो क्या करेगा, खूब जो है खूब लिखेगा, अपने मन से रटेगा वो, तो तुम क्या करो, तब तक बना के रफ करके फटाफट सब कर लिया अपना, ठीक है। तो ऐसा काम करो बच्चों, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा इधर उधर डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी जो है आगे चमकने को मिलेगा, आगे चमकोगे, नहीं मेहनत करोगे कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रही है बातें? इसलिए बच्चों ध्यान रखना, मेहनत सख्त जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसे आप जरूर देखें, इसे आप ध्यान से जो है पढ़िए। बाकी हम अगले वीडियो में आपको जो है इस सारा प्रतिबिंब का जो है पढ़िए, इसका प्रतिबिंब खत्म करके, और उसके बाद हम आ जाएंगे आप लोगों को FVU में संबंध सिद्ध करवाएंगे, FVU में संबंध। उसके बाद से हम आपको फार्मूला हो जाएगा, उसके बाद आवर्धन वगैरह बता के चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है ना। अभी हमको फार्मूला सिद्ध कराने के लिए चिन्ह परिपाटी बाकी है, पूरा चिन्ह परिपाटी बताया जाएगा आपको बढ़िया से, और जो है ठीक से समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।